महाराजा अग्रसेन, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित होकर 1970 में माता सत्यवती देवी, पिता सत्यनारायण जी और स्वतंत्रता आंदोलन के सहयोगी पितृपुरुषों के आशीर्वाद से ग्राम अजनोटी में विद्यालय की स्थापना कर अपनी सेवा यात्रा की शुरुआत की। साथ ही 45 वर्ष पूर्व मानवतावादी स्वप्न दृष्टा अग्रवंशीय सुधीर भाई गोयल ने समाज के बहिष्कृत, तिरस्कृत, निराश्रित, मरणासन और बीमार वृद्धों व निशक्तों की सेवा से उनके उन्नत जीवन का सपना देखा। 1977 में आचार्य विनोबा भावे का आशीर्वाद पाकर आपने 1986 में लकवा पीड़ित मरणासन महारोगी नारायण की सेवा अपने गैरेज में की और इसी के साथ कुष्ठ सेवा केंद्र की स्थापना की। 26 वर्ष पूर्व अपनी जमा पूंजी से उज्जैन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अंबोदिया में 14 बीघा जमीन खरीदी और अपना व्यापार व्यवसाय सब कुछ त्याग कर 1989 में उस जमीन को पीड़ित निशक्तों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उबड़ खाबड़ इस बंजर जमीन पर विषैले जीव जंतुओं के मध्य आपने एक मिट्टी की झोपड़ी बनाकर उसमें 95 वर्ष की मरणासन निशक्त वृद्धा की सेवा कर सेवाधाम आश्रम की शुरुआत की। पीड़ित निशक्त जिनका संसार में कोई नहीं है, असहनीय पीड़ा के मध्य जिनके शरीर के घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, मल मूत्र व गंदगी में लिप्त अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों पर पड़े नारकीय जीवन जीने पर विवश होते हैं, जिनसे बात करना तो दूर उनके पास कोई खड़ा भी नहीं होता, ऐसे पीड़ितों की सेवा के लक्ष्य में ये आश्रम कितना सफल हो पाया है, इस बात का उत्तर हमें नवजीवन के रूप में उनमें आए आज सकारात्मक परिवर्तन को देखकर मिल जाता है। सेवाधाम में जाति, धर्म, संप्रदाय भेद के बिना संपूर्ण भारत बसता है। यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, असम, अरुणाचल, गोवा, कोलकाता, दिल्ली व अन्य स्थानों के पीड़ित रहते हैं, जो निशक्त बच्चों से लेकर 100 वर्ष पूर्ण कर चुके निशक्त वृद्धों तक हैं। ऐसे 400 से भी अधिक निशक्तों को यहाँ निरंतर उन्नत जीवन मिल रहा है। सेवाधाम ने पर्यावरण, नेत्रदान और देहदान के क्षेत्र में भी अनुकरणीय योगदान दिया है। सेवाधाम के सुंदर, रम्य, प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक वातावरण में हजारों शारीरिक, मानसिक, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बहुनिशक्त, कैंसर, HIV, क्षय रोगी, महारोगी व संक्रमणों से पीड़ित, जंजीरों में जकड़े सड़कों पर घूमते मनोरोगियों को जीवन का सिर्फ सहारा ही नहीं मिला, उनका जीवन खुशियों से भर गया और कई निराधारों को मिला अपना घर परिवार व आत्मसम्मान के साथ जीवन का आधार। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक संतों ने सेवाधाम को पीड़ित मानवता की सेवा का तीर्थ बताया है और सेवाधाम के माध्यम हो रही निशक्त जन सेवा को उत्कृष्ट कार्य बताया है। सेवाधाम ने लगातार 13 माह तक सदी के विभीषणतम भूकंप के समय कच्छ भुज गुजरात में निशक्त हुए पीड़ितों की शारीरिक, मानसिक सेवा व पुनर्वास के साथ साथ उन्हें सक्षम बनाने का कार्य भी किया, जिसकी प्रशंसा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। आज भी सेवाधाम में उन पीड़ितों की सेवा हो रही है।
सेवाधाम निःशक्तों के लिए अच्छे आवास, भोजन, चिकित्सा, सेवा शुश्रूषा, शारीरिक पुनर्वसन की सुविधा ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि उनके लिए शिक्षा, कला संस्कृति, शरीर सौष्ठव, मनोरंजन, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का भ्रमण और स्वावलंबन की दिशा में भी सतत प्रयत्नशील रहता है। जो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, आज वे दौड़ रहे हैं जीवन आनंद के साथ। आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई के इकलौते पुत्र की असमय मृत्यु, इकलौती बहन की पति के क्रूर हाथों हत्या और निःशक्तावस्था में पिता की मृत्यु भी उन्हें अपने सेवा पथ पर चलते रहने से विचलित नहीं कर पाई। उनका सेवा संकल्प और दृढ़ होता गया। उनका कहना है, पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा से उनके चेहरे की मुस्कान में ही उन्हें अपने भगवान के दर्शन होते हैं। आश्रम की अल सुबह की शुरुआत निःशक्त जन सेवा, गौ सेवा, प्रार्थना, भजन कीर्तन और वैदिक यज्ञ से होती है। नित्य नारायण सेवा से लाभ लेते हैं आत्मीय जन और मनाते हैं अपना मंगल दिवस। सेवाधाम निःशक्त बीमार जीवों की भी सेवा करता है और पशु पक्षियों का भी सहारा है। यहाँ बच्चे और बीमार नित्य गौ दुग्ध पान करते हैं। इस स्थान को पशु पक्षियों और जीव जंतुओं ने भी अपना बसेरा बना रखा है। वे भी निर्भय होकर यहाँ विचरण करते हैं। सेवाधाम आश्रम में 50 से अधिक समर्पित सेवा सारथियों की टीम लगातार यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है। सुधीर भाई की अर्धांगिनी कांता भाभी, बेटी मोनिका एवं गौरी भी यहाँ के सेवा कार्यों में सतत सहभागी रहती हैं। सेवाधाम को आश्रम संचालन में सहयोगी जीवनदानी स्वयं सेवकों की नितांत आवश्यकता है। आइए जन सहयोग से संचालित इस आश्रम के सेवा संकल्पों को पूर्ण करने में हम सब सहभागी बने और तन मन धन से अपनी आहुतियां अर्पित करें।